अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 को पैदा हुए, जो एक लेजेंड के घर पैदा हुए और वो वक्त के साथ एक लेजेंडरी हिंदी शायर और सामाजिक कारकुन माँ तेजी बच्चन थे। उस नौजवान का मुकद्दर अपने वालिदैन जैसा ही हजीम था। नौजवान अमिताभ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरवड़ी माल कॉलेज से अपनी आला तालीम मुकम्मल की थी, जिसके बाद उनके वालिद उन्हें पृथ्वीराज कपूर के पास ले गए ताकि ये पूछ सकें कि क्या वहां उनके लिए कोई मुनासिब काम है। लेकिन मोगर और जिक्र ने सिर्फ हौसला अफजाई की और कोई किरदार नहीं दिया। ताहम मुस्तरद होने से अमिताभ बच्चन की रूह पर कोई असर नहीं पड़ा और 1969 में उन्होंने 7 हिंदुस्तानी से अपनी फिल्म कैरियर का आगाज किया। एक मिसाली आदमी, एक बेहतरीन बाप, एक अमिताभ बच्चन फलसफी और मुकम्मल खानदानी आदमी था। मशहूर अदाकार नस्लों को मुतासिर करता है और नौजवान अदाकारों को दहाइयों से अपने काम के जरिए नई बुलंदियों तक पहुंचने की तरगीब देता है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान अमिताभ बच्चन को हिंदुस्तानी सिनेमा और टेलीविजन में उनकी बेपनाह शराकत के लिए कई बावकार अवार्ड से नवाजा गया। ताहम यहाँ तक उसके कद के एक आदमी के नाम पर भी कुछ तनाज़ात थे, लिहाजा मजीद रुके बगैर आइए इस पर एक गहरी तफसीली नजर डालते हैं। नंबर 1, जब सयाली भगत ने अमिताभ बच्चन पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया। दोस्तों, 2011 में साबिक फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड सयानी भगत ने अमिताभ बच्चन, शानी आहूजा और साजिद खान पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। जल्दी बिग बी ने सयानी के खिलाफ अवामी सतह पर उन पर लगाए गए संगीन इल्जामात के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद यह बात सामने आई कि सयानी साइबर क्राइम का शिकार हो चुकी हैं। हालांकि तहकीकात के बाद सयानी ने सब कुछ वादा कर दिया था और मीडिया में एक बयान जारी किया था, जिसे पढ़ा जा सकता है। मैंने अमिताभ के साथ मेल का तबादला किया और वो समझता है कि कोई तीसरा फरीक मुलविस है और वो उसे अपनी तरफ से पुलिस के पास भी ले गया। उसने एक और शिकायत दर्ज कराई है। मैंने कुछ दूसरे अदाकारों से भी बात की और वो सब समझते हैं कि मुझे निशाना बनाया गया है। दोस्तों, नंबर 2, जब मरहूम कादिर खान ने इल्जाम लगाया कि अमिताभ मगरूर इंसान है। अमिताभ बच्चन और लेजेंडरी अदाकार कादिर खान ने मुतअद्दिद हिट फिल्मों में काम किया था और अब भी उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक समझा जाता है। अपनी ऑन स्क्रीन दोनों ने हकीकी जिंदगी में भी एक के अलावा जोड़ी खूबसूरत बंधन शेयर किया था, लेकिन जल्दी अमिताभ ने शोहरत और कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो न सिर्फ थोड़ा मगरूर हो गए थे बल्कि काफी खुद पसंद भी थे। एक बार एक न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए कादिर खान ने अमिताभ के साथ अपनी खूबसूरत और हकीकी दोस्ती के खात्मे के पीछे की पूरी कहानी बताई थी। कादिर खान ने कहा था, मैंने उन्हें अमीद के नाम से पुकारा था। एक दिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर ने मुझसे पूछा, आप सरजी को मिले? मैंने उससे पूछा, कौन सरजी? उसने कहा, आपको सरजी का नहीं पता? वो लंबा आदमी। और मैंने उसे अमिताभ की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम अब उन्हें सरजी कहकर पुकारेंगे, प्रोड्यूसर ने मुझे कहा। नंबर 3, जब शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अमिताभ बच्चन उनसे डरे हुए हैं। इस हकीकत से सभी वाकिफ हैं कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा 70 और 80 की दहाई में अपनी हिट फिल्मों से सिल्वर स्क्रीन पर राज कर रहे थे और दूसरे अदाकारों को एक फासले पर ले जा रहे थे। ताहम जब दोनों अदाकारों ने एक साथ काला पत्थर और दोस्ताना फिल्मों में काम किया था तो उन्होंने मौज बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ डाले, क्योंकि सामीन उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी को पसंद कर रहे थे। लेकिन इस नस्ल के दो नाराज नौजवानों के दरमियान कुछ मसाइल की वजह से हम इस सुनहरी जोड़ी को मजीद देखने के काबिल नहीं थे। शत्रुघ्न ने इंकशाफ किया था कि लोग कहते हैं अमिताभ और मैंने स्क्रीन पर एक मुतहरिक जोड़ी बनाई, लेकिन अगर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे, अगर उन्हें लगता था कि नसीब, शान, दोस्ताना या काला पत्थर में शत्रुघ्न सिन्हा भारी पड़ गया, तो उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी फिल्में थी कि मैंने लोहार की फिल्म को साइन आउट किया और मैंने वापसी की रकम छोड़ दी। प्रकाश मेहरा की लिखी हुई बहुत सी फिल्में जो मैंने अमिताभ बच्चन की वजह से पीछे हटकर छोड़ दी थी, वो मुझे अपनी अदाकारी के लिए मिल रही थी, इसलिए वो मुझे अपनी कुछ फिल्मों में नहीं देखना चाहते थे। दोस्तों, नंबर 4, जब मरहूम अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन को लालची कहा। एक वक्त था जब सियासतदान अमर सिंह और लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन हर किसी को हकीकी जिंदगी में दोस्ती के अहदाफ दिया करते थे। एक दूसरे के खानदानी प्रोग्रामों में मीडिया की तरफ से छेड़छाड़ करने से लेकर एक दूसरे की तरफ मीठे इशारों तक, अमर अमिताभ जय वीरों की हकीकी जिंदगी के वर्जन थे। ताहम उनकी जिंदगी में बहुत सी दोस्तियों की तरह अमर के साथ अमिताभ की ठोस दोस्ती भी कुछ वजूहात की बिना पर खत्म हो गई थी, जो उन्हें सबसे ज्यादा जानते थे।
एक इंटरव्यू में अमर सिंह ने अपनी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती के बारे में कुछ तफसीलात बताई थी। सियासतदान ने उनके सवाल के पीछे वजूहात की तरफ भी इशारा किया था। मरहूम सियासतदान ने कहा था, मैंने अमिताभ बच्चन के लिए जो कुछ भी किया मैंने खुद गर्दी की वजह से किया, जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम अपनी तसल्ली के लिए करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, जरूरतमंदों की मदद करें, लालची की नहीं। मैंने अमिताभ बच्चन के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन वो सब मेरी परेशानियों में गायब हो गए। मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि मैंने उनकी मदद की थी। नंबर 5, अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानी। अमिताभ और रेखा के अफेयर की कहानी 1976 के सेट पर शुरू हुई थी। मीडिया में 2 अनजाने फिल्म स्टार या क्या सराइयां और रिपोर्ट्स थी कि अदाकारा जया बच्चन के साथ शादी के बावजूद मुबैना तौर पर रेखा के साथ अज़वाजी ताल्लुकात रखते हैं। ताहम ये बिग बी ने 1978 की शूटिंग के दौरान सौगंध मुबैना तौर पर एक शरीक अदाकार पर अपना गुस्सा खो दिया था, जो रेखा के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिसके बाद उनका अफेयर मंज़र आम पर आया और मीडिया की तवज्जो हासिल कर ली। हालांकि अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों ने मीडिया में अपने अफेयर की तरदीद की थी, लेकिन बरसों बाद बीबीसी को यश चोपड़ा इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इनके ताल्लुकात की तस्दीक की थी और कहा था, रेखा और अमिताभ बच्चन बहुत पहले से रिश्ते में थे। मैं हमेशा टेंट बॉक्स पर था और डरता था क्योंकि ये हकीकी जिंदगी थी जो रियल लाइफ में आ रही थी। जया उनकी बीवी हैं और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड। यही कहानी चल रही थी। कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो एक साथ काम कर रहे थे। कई अखबारों और मैगजीनों ने तो सुर्खियां भी लगा दी कि रेखा और अमिताभ बच्चन ने खुफिया शादी कर ली है। ताहम अमिताभ ने हमेशा रेखा के साथ रोमानवी ताल्लुकात से इनकार किया था और अपने आप को एक खातून खानदानी आदमी के तौर पर पेश किया था। 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए जब रेखा से कहा गया कि वो अमिताभ बच्चन की तरफ से उनके रिश्ते से इनकार पर रद्द अमल ज़ाहिर करें, वो कहती थी, उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी इमेज, अपने खानदान, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ऐसा किया था। आवाम को उससे मेरी मोहब्बत या मुझसे उसकी मोहब्बत के बारे में क्यों पता चलना चाहिए। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। बस अगर वो मुझसे इस तरह का रद्द अमल निजी तौर पर ज़ाहिर करता तो मैं बहुत मायूस होती। मिस्टर बच्चन अब भी पुराने ज़माने के हैं, वो अपनी बीवी को क्यों तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। ताहम रेखा और अमिताभ बच्चन के दरमियान सब कुछ कहा जाता है कि तकमील की बात खत्म हो गया। फिल्म सिलसिले में अमिताभ बच्चन ने रेखा को यकसर नजरअंदाज कर दिया था। नंबर 6, जब अमिताभ बच्चन ने बी ग्रेड फिल्म बूम का हिस्सा बनने पर रजामंदी ज़ाहिर की। लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास हिदायतकार गजात की फिल्म को हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बूम हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद बी ग्रेड फिल्म में काम करने के बड़े फैसले की वजह दिवालियापन और माली बुहरान था, जो वो उनका खानदान 2002 और 2003 के आसपास से गुजर रहे थे। नंबर 7, जब अमिताभ बच्चन ने नशाबत में 44 साल छोटी जिया खान को पोसा दिया। अब तक की सबसे मुतनाज़िर फिल्मों में से एक नशाबत मशहूर एहतियातकार राम गोपाल वर्मा की तरफ से कशिश और अखलाकियात पर समाजी ढक्कन की सिमत की तरफ एक बहादुर कोशिश थी। ताहम फिल्मों के मरकजी अदाकारों अमिताभ बच्चन और जिया के दरमियान उम्र में 44 साल के फर्क ने फिल्म में अपने बोल्ड और किसिंग सीक्वेंस को देखने के बाद मीडिया में एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया था। इसके अलावा ये खबरें भी आई थी कि अमिताभ बच्चन की अहलिया जया बच्चन भी अपने शौहर की इस तरह की फिल्म का हिस्सा बनने के फैसले पर सख्त नाराज थी। दोस्तों, नंबर 8, जब अमिताभ बच्चन का मंसूबा ABCL की नाकामी ने उन्हें 90 करोड़ रुपए के कर्ज में डाल दिया था। 2013 में मेल टुडे के साथ एक इंटरव्यू में अमिताभ ने उस वक्त को याद किया था जब वो अपने कारोबारी मंसूबे के बाद दिवालिया हो गए थे। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ABCL बुरी तरह नाकाम हो गई थी और उन्हें तकरीबन 200 अरब रुपए के कर्ज में डाल दिया था। 90 करोड़ अदाकार ने कहा था कि साल 1993 में उनकी पूरी जिंदगी के स्याद तरीन सालों में से एक था और वो दिन कभी नहीं भूलेंगे जब कर्जदार उनके घर आते थे और उनके साथ बदसलूकी करते थे। उसने कहा था, मैं कभी नहीं भूल सकता कि कर्जदार हमारे दरवाजे पर कैसे उतरते थे, बदसलूकी करते थे, धमकियां देते थे और मुतालबा करते थे। अमिताभ बच्चन ने कहा कि बिलाशुबा ये मेरे 44 साल पेशा वराना कैरियर के तारीख तरीन लम्हात में से एक थे। उसने मुझे बैठने और सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने सामने ऑप्शन की तरफ देखा और मैंने मुख्तलिफ तरीकों का जायजा लिया, जिसमें मैंने मुख्तलिफ जवाबात का जायजा लिया। उठकर यश जी के पास गया जो मेरे घर के पीछे रह रहे थे और मैं उनके पास गया और गुजारिश की कि वो मुझे काम दे दें। कहते हैं कि ये दिन मेरी जिंदगी में दोबारा कभी ना आए। जी तो दोस्तों, ये थे अमिताभ बच्चन के डार्क सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।